हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो ये है हमारा नया चैप्टर अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो बेसिकली वाटर की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, इफ इट डज नॉट रेन वेल। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा गया है इफ इट डज नॉट रेन वेल इवन द माइटी ओशियन विल बी ड्रेन्ड। ठीक है, जिसका मतलब अगर हम इसका मुख्य अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है कि यदि अच्छी तरह से वर्षा नहीं होती है तो विशाल महासागर भी सूख जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका जल स्तर भी कम हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर समझते हैं नई नई चीजें। ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून आवी एंड थीरव एंजॉय देयर सिकंजी लेमनेड, जिसे हम बोलते हैं। आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमनेड, थीरव वंडर्स अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो एक ब्राइट समर आफ्टरनून में, जैसे आजकल का मौसम है एकदम ब्राइट समर आफ्टरनून, तो उस समय दो फ्रेंड्स हैं, आवी एंड थीरव, ये एंजॉय कर रहे हैं लेमनेड को, सिकंजी को। और हम जानते हैं सिकंजी कैसे बनी हुई होती है, नींबू, चीनी, नमक, पानी। ठीक है, इन सब चीजों से मिलकर के उसको ठंडा बनाने के लिए, क्योंकि हम समर में पी रहे हैं, ब्राइट डे में पी रहे हैं, तो उसमें हम क्या डालते हैं, आइस डालते हैं। लेकिन आइस को देख करके थीरव ये सोचता है, इस बारे में वंडर करता है, आइस और वाटर के नेचर के बारे में सोचता है। ठीक है, आइस फील्स हार्ड टू टच and we can hold it in our hand, whereas water cannot be held in the same way, so they must be different substances. अब थीरव ने सोचा कि ये जो आइस है ये तो एकदम हार्ड लग रही है, कठोर लग रही है देखने में भी, और जब हम इसे टच कर रहे हैं तभी भी, और इसे जो है हम आसानी से अपने हाथों से होल्ड कर पाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम पानी की बात करें तो पानी को हम जिस तरीके से आइस को होल्ड कर पा रहे हैं उस तरीके से पानी को हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो आइस है और वाटर है ये अलग अलग सब्सटेंस है ना, ये सोचा। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, अलग अलग सब्सटेंस होने चाहिए। तो क्या आप भी इसी तरह से सोचते हैं जब आप आइस को देखते हैं, यानी कि बर्फ को देखते हैं, ठीक है, आइस क्यूब को देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि जो आइस क्यूब है इसको तो हम आसानी से पकड़ पा रहे हैं, हाथ से होल्ड कर पा रहे हैं, इसका एक एग्जैक्ट शेप बना हुआ है। और अगर हम पानी की बात करें, पानी को अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो पानी कैसा है, एकदम फ्लोई है ना, फ्लूइड की तरह है, बह जाता है, कहीं पर भी डालो ना, हम उसे जो है अच्छी तरीके से, जैसे हम आइस को होल्ड कर पा रहे हैं वैसे होल्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए थीरव का सोचना था कि ये दोनों चीजें जो है वो दोनों चीजें क्या है, अलग अलग हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि दीज आर द सेम सब्सटेंस। तो आवी कहती हैं कि ये जो सब्सटेंस हैं वो सारे सब्सटेंस क्या है, सेम है। कौन से सब्सटेंस, ये आइस वाटर दोनों क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, चलिए, आवी हैज अ काउंटर व्यू टू थीरव, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर ऑफ आ रेफ्रिजरेटर एंड चेक इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। तो इन्होंने, तो आवी हैज अ काउंटर व्यू टू थीरव, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई। तो आवी ने यही पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये दोनों चीजें सेम है, अलग नहीं है। तो थीरव ने कहा कि हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, फ्रीजर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में, और इन्हें क्या कर सकते हैं, अगर हम वाटर को रेफ्रिजरेट करें तो ये क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए, तो यस आई नो व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन फ्रीजर इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस बट प्रोबेबली समथिंग गेट्स एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर। लेकिन फिर भी धीरव का मानना ये था कि हाँ मैं जानता हूँ कि आइस वाटर को जब हम फ्रीजर में रखेंगे तो ये बर्फ तो बन जाएगी, लेकिन पक्का इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज तो ऐड हो रही होगी जो इस वाटर को फ्रीज करके आइस बना रही है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या थीरव सही है? थीरव की जो थिंकिंग है कि आइस ये जो आइस बन रही है तो वाटर में प्रोबेबली कुछ ना कुछ डाला जा रहा होगा फ्रीजर में जिस वजह से ये आइस बन रही है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? चलिए, तो इसी को आगे डिस्कस करते हैं। पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व। अब आपको क्या करना है, एक आइस क्यूब को कप में रख लेना है और इसको अपने टेबल के ऊपर रख लेना है और ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे ये जो आइस है गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, एज यूजुअल जो होना ही चाहिए था, है ना। आप देखते हैं जब आप अपनी कोल्ड ड्रिंक में या फ्रिज से जो जमा हुआ जो बर्फ है जब आप उसको बाहर निकालते हैं तो वो धीरे धीरे पिघलने लगती है, बिल्कुल पिघलने लगती है। ठीक है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? तो आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड करते हैं? डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर सेम सब्सटेंस? क्या इसका मतलब ये है कि आइस और वाटर सेम सब्सटेंस है? तो हाँ बिल्कुल, आइस और वाटर दोनों ही क्या है, सेम सब्सटेंस है। यस, आइस एंड वाटर आर टू फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस, दीज फॉर्म आर कॉल्ड स्टेट्स। अब यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आइस और वाटर दोनों ही क्या है, सेम चीज है, लेकिन दोनों का जो स्टेट है वो अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है वही हम देखेंगे। चलिए, तो मान लो ये हमारे पास क्या है, एक आइस क्यूब है इस तरीके से कुछ, ये क्या है, आइस है। और इस आइस को जब हमने हीट किया तो इस आइस से हमने क्या पाया, हमें मिला वाटर। हीट ना भी करें अगर हम इस आइस को ऐसे ही बाहर कहीं रख दें, किसी टेबल के ऊपर रख दें, किसी कप में रख करके या कहीं पर भी रख दें, तो ये आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो दोनों तो एक ही चीज है ना। देखो, वाटर से हम वापस से आइस भी बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, इसे फ्रीज करके, फ्रीजर में रख करके। ठीक है, तो अब अगर हम देखें ये आइस क्या है, ये आइस है सॉलिड स्टेट। ऐसी स्टेट है सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। और ये जो वाटर है ये कैसा है, ये है लिक्विड स्टेट। क्लियर है? चलिए, तो ये दो चीजें आपको यहां पर समझनी है कि क्या है, ये सब्सटेंस तो सेम है लेकिन इनका ये जो, चलिए, तो दोनों सब्सटेंस तो सेम है लेकिन इनकी जो ये स्टेट है ये क्या है, डिफरेंट है। इतना आपको समझना है। चलिए, दीज डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर शो मैनी डिफरेंसेस इन देयर बिहेवियर। लेकिन ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ऐसे नहीं कि केवल नाम से अलग हो गई है ना, कि ये सॉलिड है ये लिक्विड है, नहीं, ये अलग अलग बिहेवियर भी शो करती है। अलग अलग बिहेवियर कैसे, क्या आप बता सकते हैं आइस और वाटर में क्या डिफरेंस है ना? क्या डिफरेंस है आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देख, जैसे आइस क्या है, हार्ड है, जबकि वाटर हार्ड नहीं है। ठीक है, आइस के ऊपर अगर हम उंगली लेकर के जाएं तो आइस के ऊपर ही उंगली रहेगी, है ना, आइस के आर पार नहीं होगी। लेकिन पानी में अगर हम उंगली ले जाएं तो पानी के आर पार हम अपनी उंगली को ले जा सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज अगर हम देखें, आइस को अगर हम एक जगह में रख दें तो वो एक जगह में ही रहेगी, हीप करेगी, यानी कि एक जगह में ढेर बना देगी। अगर हम एक जगह में 10 टुकड़े आइस के रख दें तो 10 टुकड़े क्या होंगे, एक साथ ढेर बनाएंगे। जबकि हम एक जगह में जो है 10 ग्लास बोल दें या 4 ग्लास पानी डालें तो वो पानी क्या करेगा, बहेगा, फ्लो करेगा। यानी कि लिक्विड की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, जैसे वाटर करेगा। और जो सॉलिड होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह में ढेर बना देते हैं। ठीक है, वाटर स्प्लैश होगा लेकिन आइस स्प्लैश
नहीं होगी, है ना। वाटर को हम स्प्लैश कर सकते हैं लेकिन आइस को स्प्लैश नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आइस और वाटर के बीच में। तो ये आइस और वाटर के डिफरेंसेस नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये जो अलग अलग मैटर की स्टेट्स हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, इनके बीच के डिफरेंसेस ये हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई पहली चीज, इतना आपको नोट कर लेना है स्टेट्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते, इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। अभी तक आपको ये पता चल चुका है कि ये जो आइस और वाटर है तो एक ही सब्सटेंस, लेकिन दोनों की जो फॉर्म है, दोनों की जो स्टेट है वो डिफरेंट है। ये जो फॉर्म है इसी को स्टेट बोला जाता है। तो स्टेट हमने पहले यहाँ पर रिवील कर दी, पहले हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि आइस क्या है, वो सॉलिड स्टेट है, और वाटर क्या है, वो लिक्विड स्टेट है। तो अब आपको समझ जाना है, जो भी चीज ऐसे कठोर आपको दिखती है, जिसका फिक्स्ड शेप होता है, जैसे आइस का एक शेप है ना, पानी का क्या कोई शेप है? नहीं ना। पानी को अगर आप गोल कंटेनर में डालो तो पानी गोल हो जाता है, पानी को आप किसी स्क्वायर कंटेनर में डालो तो पानी का जो शेप है वो स्क्वायर हो जाता है। तो वाटर का कोई शेप थोड़ी ना है। तो ऐसी चीजें जिनका कोई शेप नहीं है, हाँ, लेकिन वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम है। 1 लीटर पानी को हम क्या कर सकते हैं, एक कंटेनर में डालेंगे तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, दूसरे कंटेनर में डालें तो भी वो 1 लीटर रहेगा। उसे हम गोल कंटेनर में डालें चाहे ट्रायंगल कंटेनर में डालें, हमेशा कैसा रहेगा, वाटर जो है वो 1 लीटर ही रहेगा। अगर हम 1 लीटर वाटर को डालें, यानी कि वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। अब वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीजें हम अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब मटेरियल्स अराउंड अस चैप्टर हमने पढ़ा तो वहां पर हमने मैटर के बारे में बात की कि मैटर क्या होता है, मैटर किसे हम कहेंगे मैटर, उसमें वॉल्यूम क्या है, मास क्या है, ये डिस्कस हमने कर लिया था। ठीक है, चलिए, तो वही हमने यहाँ पर कहा कि जो चीज का हम एग्जैक्ट शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है तो उसे लिक्विड कहेंगे, और ऐसी चीज जिसका शेप भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, उसे सॉलिड कहेंगे। अब आप अपने आसपास की चीजें हैं उनको भी क्या कर सकते हो, ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन से सॉलिड हैं। जैसे आपको क्या किया जाए, एक ग्लास में, यानी कि एक एक बाउल में, मान लो आपको एक बाउल में क्या दिया गया है, 50 ml ऑयल दिया गया है, मस्टर्ड ऑयल, और एक दूसरे बाउल में आपको दिया गया है 50 ml केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो यानी कि एक में मिट्टी का तेल और एक में सरसों का तेल दिया गया है, और आपसे पूछा गया है दोनों की स्टेट क्या है। तो आप क्या कहेंगे, देखो, मिट्टी का तेल हो या केरोसिन ऑयल हो, ठीक है, दोनों, मिट्टी का तेल हो या सरसों का तेल हो, दोनों क्या होते हैं, जब आप एक जगह पर देखोगे, दोनों को अगर आप अलग अलग कंटेनर में डालोगे तो उनका शेप क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि दोनों का कोई डेफिनेट शेप नहीं है। लेकिन हमने ये कहा है कि दोनों हमने कितना लिया है, 50-50 ml लिया है। तो 50-50 ml हमने लिया है, यानी इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड नहीं है, तो इन्हें क्या कहेंगे, हम लिक्विड कहेंगे। खैर, आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जहां पर हम इसे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही आपको ध्यान में रखना है सॉलिड और लिक्विड में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन अ रेनिंग मॉर्निंग while going to school, Avi and Thira observe that there are a lot of water puddles in the playground. That evening when they go to play, they are surprised to observe that some of the water in the puddles has disappeared. तो चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने एक मैजिक देखा। अब क्या ये रियल में मैजिक है या कोई साइंस है या क्या है, इसको समझते हैं। तो जब ये सुबह स्कूल जा रहे थे दोनों, तो इन्होंने क्या देखा कि प्लेग्राउंड में जो है काफी सारे वाटर पडल्स हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। लेकिन जब वो स्कूल से घर आकर के वापस शाम को प्लेग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए, तब वो क्या देखते हैं कि बहुत सारे पडल्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे वाटर के जो पडल्स हैं वो क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? आप भी तो देखते हैं, है ना, कभी जैसे सुबह बारिश हो रही होती है तो आप क्या देखते हैं, सड़कों पे छोटे-छोटे जो गड्ढे होते हैं, ठीक है, उनमें पानी भर जाता है। लेकिन जब आप स्कूल से आते हैं, धूप निकलती है, आप स्कूल से वापस घर आते हैं और शाम को वापस से उस सड़क को देखते हैं, तो गड्ढे जिनमें पानी भरा हुआ था, वो गड्ढों से पानी क्या हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वहां पर कोई आकर के उस पानी को निकालता है?
क्या ऐसा होता है? या ये जो पानी है ये कोई मैजिक करता है, अपने आप ही गायब हो जाता है? क्या ये रीजन हो सकता है? सोचिए इस बारे में कि आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है पानी के इस तरह गायब होने का। चलिए, तो सोच लिया आपने, सोच लिया होगा। हैव यू एवर नोटिस वाटर puddles, वेयर डज इट गो? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, ये चीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो पानी है सुबह तक तो पानी रहता है लेकिन बाद में गायब हो जाता है जब धूप निकलती है। धूप ना भी निकले तो भी कुछ समय के बाद वो वाटर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। या आपने ये भी सोचा है कभी कि सुबह तो आप जब नहा करके जाते हैं तो आपके बाल गीले होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद स्कूल पहुंचते पहुंचते बाल आपके सूख जाते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि बाल सुबह तक तो गीले थे, इतनी जल्दी सूख गए? सूखे कैसे? वो पानी गया कहाँ आपके बालों से? कहाँ गायब हुआ वो पानी? चलिए, where else have you seen water disappearing? Can you think of possible reason why this happens? तो क्या आपने और जगह भी देखा? हाँ, जैसे हमने कहा कि नहाने के बाद बाल गीले हैं, या आप देखते हो कि जब आपके घर में कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है, तो जो वो कपड़े धुले गीले होते हैं, आप उनको सुखाने के लिए डालते हो छत में, फिर दिन में ले जा करके लेके आ जाते हो, तो क्या देखते हो कि पहले गीले रहते हैं वो कपड़े, पानी उनमें रहता है, फिर अचानक से पानी कहाँ चला जाता है, जो कपड़े सूख जाते हैं। या आप देखते हो कि आपके घर में जब मॉपिंग की जाती है, यानी कि पोछा मारा जाता है, तो वो भी गीले कपड़े से मारा जाता है, जिससे पूरा फर्श जो है, पूरा फ्लोर जो है वो गीला हो जाता है। लेकिन आप फैन ऑन करके रखते हो तो थोड़ा देर बाद आप देखते हो कि पूरा फर्श सूख गया है। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है? ये जो पानी है ये अपने आप गायब क्यों होता है? क्या पानी के पास ऐसी कोई चीज होती है कि कुछ समय के लिए पानी जो है, जैसे हम पानी को छोड़ दे कुछ समय के लिए तो वो गायब हो जाएगा? क्या ऐसा कुछ होता है? क्या ऐसा होता है? अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा होता है, तो आप जो पानी की बॉटल स्कूल में ले जाते हैं, उसमें तो पानी वैसा ही रहता है, और जब आप घर आकर के भी पानी की बॉटल देखते हो, उसमें पानी उतना ही रहता है, वहां से तो पानी गायब नहीं होता, है ना? या आपने अपने घर में पानी को स्टोर करके रखा है किसी कंटेनर में, तो वहां से भी पानी गायब नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ जगहों से गायब हो रहा है, कुछ कुछ जगहों से पानी गायब नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? तो अपने फ्रेंड से आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, you might have observed after washing the utensils, water left on the surface of the utensil dries up sometime, है ना? सेम सेम वही चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि आपने देखा होगा कि जब आप बर्तन धोते हैं तो बर्तन पानी से धोते हैं तो वो गीले रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो सूख जाते हैं। डज द रीजन thought the does the reason you thought earlier explain water disappearing apply in this case also? तो आपने जो पहले जो रीजन सोचा होगा, क्या वही इन सभी केसेस में अप्लाई हो रहा है? आवी wonders if water has seeped through the surface of the utensil, ठीक है? Thiraf thinks that water does not seep through the surface of utensil. Design an activity to investigate whose idea is correct. अब दोनों ने अलग अलग आइडिया दिया, ठीक है? अब वो आइडिया क्या था? अब वो आइडिया ये था कि आवी ने कहा कि वाटर जो है वो, जो बर्तन है उनके सरफेस में क्या हो गया, रिस गया, ठीक है? जबकि थीरव का कहना था कि पानी रिसा नहीं है, ठीक है? तो दोनों के अपने अपने रीजन थे। अब हमें इन्वेस्टिगेट करना है और देखना है क्या किसी का रीजन सही भी था इनमें से। चलिए, टेक a tablespoon of water on a steel plate as shown in figure 8.1। तो इस तरीके से स्टील प्लेट में आपको पानी ले लेना है, ठीक है? ले लेंगे आप, इजीली पानी अवेलेबल है, स्टील प्लेट भी अवेलेबल है। ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप थ्रू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। तो देखिए कि वाटर जो है कि इसकी दूसरी तरफ से सीप कर रहा है, यानी कि रिस रहा है या नहीं रिस रहा है? ऑफ कोर्स रिसेगा तो नहीं। चलिए, कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल्स अंटिल द वाटर कंप्लीटली डिसअपियर। और आप इसको क्या कीजिए, कंटिन्यू, है ना, रेगुलर इंटरवल्स के बाद, है ना, ऐसे ऐसे जैसे आप एक टाइम बना सकते हैं, है ना, कि 4 मिनट बाद आपको देखना है या 5 मिनट बाद, आप इसको कंटिन्यू आप इसको देखते रहिए रेगुलर इंटरवल्स के बाद कि पानी कंप्लीटली डिसअपियर हुआ या नहीं हुआ। जब तक नहीं हुआ तब तक आपको इसको कंप्लीटली देखते रहना है, देखते रहना है। बट डू यू इन्फर, इज दिस एक्टिविटी इनफ
to come to the conclusion that water does not seep through a steel plate. तो क्या आपको लगता है ये एक्टिविटी इनफ है ये कंक्लूड करने के लिए कि पानी जो है वो स्टील की प्लेट से सीप नहीं करता? इफ वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट देन वेयर हैज द वाटर गॉन? तो अगर पानी जो है वो इस वाटर की प्लेट से सीप नहीं हुआ, यानी कि रिसा नहीं है ना, ऐसे नहीं कि दूसरी तरफ से बाहर निकल गया हो, रिसा नहीं, तो ये पानी गया कैसे, गया कहाँ? ठीक है, अब ये तो हम जानते हैं कि दोनों का कहना, आवी का जो कहना था कि वाटर क्या करता है, सीप करता है, तो वाटर सीप तो नहीं करता है। ठीक है, सीप नहीं करता है, लेकिन ये पानी जाता कहाँ है? तो ये जो वाटर है ये क्या हो जाता है, वाटर वेपर यानी कि भाप में, जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाटर क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जलवाष्प कह रहे हैं। ठीक है, लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपियरिंग while making dosa we sprinkle some water on the hot pan and it's disappear। जैसे आपने कभी डोसा बनते हुए अपने घर में देखा हो, तो आप क्या देखते हो, डोसा डालने से पहले आप जो पैन है जिसमें आप डोसा बना रहे हो उस पैन में क्या करते हो, कुछ पानी की बूंदे डालते हो, एकदम से क्या देखते हो, पानी की बूंदे जैसे ही वो गरम गरम पैन में गिरती है, गरम गरम तवे के ऊपर गिरती है, तो वो एकदम से उछल करके गायब हो जाती हैं एकदम ही। तो वो गायब कैसे हो रही हैं, वो गायब नहीं हो रही, वो क्या हो रहा है, वो वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इतनी हीट के कारण धीरे धीरे वो गैसियस स्टेट में, ठीक है, यानी कि गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है, यहां तक हमें तीन चीजें समझ में आ गई हैं। अब वो तीन चीजें क्या हैं, अब वो तीन चीजें ये हैं कि आइस जो है यानी कि बर्फ जो है, बर्फ पानी से बनी हुई होती है, जब पानी को हम फ्रीज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में डालते हैं, यानी कि बेसिकली उसका टेम्परेचर कम किया जा रहा है जिससे कि पानी जो है बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब पानी ही भाप में भी कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पानी भी क्या है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो वाटर की अलोन, अकेले तीन स्टेट्स हैं। अब वो तीन स्टेट क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट। अगर हम बात करें, ये है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक आइस क्यूब है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सॉलिड स्टेट। अब इस आइस क्यूब से हमने क्या बनाया, वाटर, ये क्या हो गई, लिक्विड स्टेट। हमने नहीं बनाया, खुद ही बन गया, है ना। और इस लिक्विड को जब हमने हीट किया या हीट नहीं भी किया तो भी धीरे धीरे ये क्या बन जाती है, वाटर वेपर बन जाती है। तो इसे क्या कहा हमने, गैसियस स्टेट। क्या कहा हमने, गैसियस स्टेट। ठीक है, क्लियर है? तो सॉलिड यानी कि वाटर है, इस सॉरी, सॉलिड स्टेट में ये क्या है, आइस है। लिक्विड स्टेट में ये क्या है, वाटर है। और गैसेस स्टेट में ये क्या है, वाटर वेपर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से हमें इसे पढ़ना है, या किस तरीके से मैटर की जो, मैटर नहीं कहेंगे, वाटर, फिलहाल हम वाटर की ही बात कर रहे हैं तो वाटर को ही समझेंगे, किस तरीके से वाटर की अलग अलग स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। दो तीन चीजें और यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिसको शायद आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नहीं तो हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है। ठीक है, वो क्या है कि सॉलिड से जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं, यानी कि पानी, बर्फ से जब हम पानी बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि बर्फ क्या हो रही है, पिघल रही है, मेल्ट हो रही है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। ठीक है, और वाटर से आइस भी तो बन रही है, कैसे बन रही है, रेफ्रिजरेटर में जब इसे फ्रीज किया जा रहा है, तो वाटर से आइस बनाने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है फ्रीजिंग।
वहीं हम देखें, वाटर से गैस भी तो बनाई जा रही है। गैस यानी कि वाटर वेपर, जल वाष्प जिसे कहा जाता है। तो जल से जल वाष्प बन रही है। ठीक है, कैसे बन रही है? जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। ऐसे थोड़ी ना कि पानी जो है, पानी से सीधा वाटर वेपर बन जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में कपड़े देर में सूखते हैं और गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या है, हीट है, गर्मी है, टेम्परेचर ज्यादा है, जिससे कि पानी जल्दी इवेपोरेट होता है या जल्दी वाटर वेपर बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा कि अगर हम पानी को उबालें तो जल्दी जल्दी वो भाप में बदल जाता है, जल्दी उसकी भाप बन जाती है। वैसे ही ये जो प्रोसेस है लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करने की, यानी कि पानी से जल वाष्प में बदलने की, इस प्रोसेस को कहा जाता है। यहाँ पर दो प्रोसेस चल रही हैं। या तो हम इसे वेपराइजेशन कहें, जिसमें दोनों प्रोसेस इंक्लूड हो गई, या तो अगर हम बॉईल कर रहे हैं वाटर को, पानी को अगर हम बॉईल कर रहे हैं और फिर वो जल वाष्प बन रहा है, तो उसे तो कहा जाएगा बॉइलिंग। और पानी को अगर हम बॉईल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी पानी जो है जलवाष्प बन रहा है, नॉर्मली जैसे थाली में पानी रखा हुआ है तो पानी अपने आप ही जलवाष्प बन जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं। बॉइलिंग में हमें हीट दे करके इवेपोरेट कर हीट दे करके उसके वेपर बन रहे हैं, जबकि इवेपोरेशन में हम हीट नहीं दे रहे, वो सराउंडिंग से हीट ले लेता है और अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। वैसे ही क्या गैस से भी वापस लिक्विड बनाया जा सकता है? सोचिए इस बारे में। हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे? जब आप क्या करते हैं, जब आप खाना पकाते हैं तो आप क्या देखते हो कि जो खाना पक रहा है उससे भाप निकलती है ना? उस भाप में मेनली क्या होता है, लिक्विड होता है। उसके ऊपर अगर आप कोई थाली रख देते हैं तो आप क्या देखते हैं, वो थाली में जो है भाप जब जाती है तो क्या बन जाती है, कंडेंस हो जाती है और वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती है, बूंदे आ जाती है उसमें पानी की। तो पानी की बूंदे कैसे आई कि जो गैस है, वाटर वेपर है, जब वो उस मेटल से टकराई तो वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन, जहां पर गैस से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर, इसको हम आगे देखेंगे, इस पूरी साइकिल को समझेंगे कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होती है। तो बच्चों, आज हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में बात की। तो मैटर नहीं, हमने बेसिकली वाटर की स्टेट के बारे में यहाँ पर बात की कि जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है और गैसियस स्टेट में भी है। आने वाले सेशन में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।